गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो सीरीज़ है ये बीपीएससी की सीरीज़ है और इस सीरीज़ के तहत हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं, राइट। तो अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो, खास करके 65th बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम हो चुका और 66वीं बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हो 66वीं बीपीएससी 66th बीपीएससी में, तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट है। साथ ही साथ आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सीरीज़ देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछ देता है, राइट। तो ये जो है 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है और इसका हम 75 क्वेश्चन पार्ट ए में सॉल्व कर चुके हैं। आज पार्ट बी यानी पार्ट 2 है, यहाँ रिमेनिंग 75 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। 75 ऑनवर्ड मूव करेंगे आज हम, राइट, यस। देखो 75 का जो क्वेश्चन है कि पानी का पीएच कितना होता है, तो पानी का पीएच जो होता है वो 7 होता है। 7 से जो कम होता है, 7 होता है यानी न्यूट्रल होता है पानी, 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है। 0 से 7 के बीच में जो होगा वो एसिडिक होगा और 7 से लेकर 14 तक अगर होगा तो वो होगा बेसिक होगा, राइट। तो याद रखना, किसी का पीएच पूछता है और आपको अगर पता है कि 0 से 7 के बीच में अगर होगा तो एसिडिक होगा और 7 से 14 के बीच में होगा तो बेसिक होगा। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, यानी जिसका केमिकल फॉर्मूला है, मान लेते हैं केरोसिन का केमिकल फॉर्मूला कांच का, मिट्टी का या सीमेंट का, इसमें किस में ऑक्सीजन नहीं होता, ओ नहीं होता, तो ये है ऑप्शन ए, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का क्या सूत्र है, C6H12O6, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो याद रखना CO समूह का आबंध क्रम क्या है, 3 है, राइट। जैसे ये बॉन्ड जो बनेगा इस तरह से बॉन्ड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में यानी CO में, वो होता है इस तरह का, तो इसलिए इसको डी आंसर इसका होगा 3। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम 50 मिलियन के लिए गूगल पे मुकदमा दायर किया था, तो ये करंट का क्वेश्चन है। तुलसी गेवार्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अ गैलेक्सी ऑफ रास्कल्स, रस्किन बॉन्ड, बी ऑप्शन सही है, रस्किन बॉन्ड की किताब है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। खुदरा फर्नीचर के विशाल कंपनी आइकिया, देखो किस तरह से करंट मूव कर रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो पहली बार आप देखोगे, बीपीएससी में भी अब ऐसा शुरू हो गया। तो खुदरा फर्नीचर कंपनी आइकिया का पहला शोरूम इंडिया में कहाँ खुला है, तो हैदराबाद में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हैदराबाद, राइट। ग्रीष्म ओलंपिक 2020 का कहाँ होगा, तो टोक्यो में होने का प्लान था, हालांकि अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया 2020 में। अब टोक्यो ओलंपिक नहीं हो रहा है कोविड के कारण। यूनेस्को ने 2020 के उत्सव में रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया, कितना वर्ष पूरा होने पे, तो 150 वर्ष पूरा होने पे मनाया गया, राइट। तो याद रखना 150 वर्ष हो गया आवर्त सारणी का, और इसके कारण यूनेस्को ने आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया। ट्रिपल तलाक कानून पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विनियमन के समर्थन में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बनाया था, कब बनाया था, तो 2017 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और डी सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2017 में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का विधेयक पारित किया गया था। ब्रिक्स का सम्मेलन, देखो ब्रिक्स ऐसे है, BRICS, 2016 में हमें याद है कि इंडिया में हुआ था, गोवा में हुआ था ब्रिक्स का समिट। 17 में कहाँ होगा, चीन में। 18 में कितना होगा, साउथ अफ्रीका में।
19 में कहाँ होगा, तो 19 में ब्राज़ील में हुआ था, 20 में रशिया में होगा और 21 में इंडिया में होगा। तो इस तरह से मूव करता है। 2019 में कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुकुंद मुकुंद पद्माभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने, तो सुरेश नामवत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे, तो एपी शाही बने थे, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। माननीय एपी शाही पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने थे। बिहार दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्यों, कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए, यानी इसी वर्ष 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ और इसी खुशी में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिला है, तो बिहार काफ़ी समय से मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जो अभी तक नहीं मिला है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है, तो नालंदा में दफन है, ऑप्शन डी। बहुत रेयर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली किसी को पता नहीं होता है। बिहार राज्य पर्यटन निगम की टैगलाइन क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 94, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे बनाने के लिए रखी थी, तो उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों में निम्नलिखित में किस जिले का दौरा किया, तो कैमूर का दौरा किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96, ये काफ़ी चर्चा में था। ओआईसी में हमारे देश की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उस समय में उन्होंने भाग लिया था, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इंडिया को इनवाइट किया गया था। इसका पाकिस्तान काफ़ी समय से विरोध कर रहा था, लेकिन फाइनली इनवाइट किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। 98, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो फ्रांस की ये अंतरिक्ष एजेंसी है, सी बिल्कुल सही है। पराग्वे की राजधानी जहां उपराष्ट्रपति ने दौरा किया, तो नॉर्मली याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर जिस भी कंट्री का दौरा करते हैं वहां की करेंसी और आपको राजधानी पता होना चाहिए। तो पराग्वे की राजधानी क्या है, असंसियन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। UNEA यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एजेंसी असेंबली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एजेंसी जो है वो है कहाँ पे, केन्या के नैरोबी में है, तो निश्चित तौर पर वहीं पे इसका आयोजन होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। टेक्निकली सॉल्व कर सकते थे इसको। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन हुआ था, तो इसका जो शुरुआत हुआ है वो 2018 में हुआ। तो 2018 में जो सांकेतिक भाषा है, जो पढ़ते हैं नॉर्मली अंधे लोग पढ़ते हैं, उसका शुरुआत 2018 में किया गया था और 2019 में इसका दूसरा संस्करण हुआ, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मनोहर पारिकर के जगह गोवा के कौन मुख्यमंत्री बने हैं, क्वेश्चन नंबर 101, तो प्रमोद सावंत बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ये भी कई बार पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति गांधी पुरस्कार 2018 के लिए मिला है योकी ससाकावा को मिला है, जो जापान के हैं। इससे पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन को भी मिल चुका है, सुलभ इंटरनेशनल को भी ये मिल चुका है। विश्व ऊंट अस्पताल कहाँ पे है, तो दुबई में है, कहाँ है, दुबई में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष के विजेता कौन है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है, केंटो मोमोटा। करंट का क्वेश्चन ये सारा, ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी से ड्राइव है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए यूपीएससी का क्वेश्चन भी देखना चाहिए।
यूपीएससी में हालांकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका और था। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइनोस हुआ था 2019 में। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइनोस 2019 में हुआ था, यानी राइनोस को लेकर के, ठीक है, राइनोस मतलब क्या हुआ, गेंडा, गेंडा को लेकर के एक डिक्लेरेशन हुआ था, दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक में कौन कंट्री भाग लिए थे? इंडिया लिए हैं, नेपाल लिए हैं, मलेशिया लिया है, इंडोनेशिया लिया है, और भूटान में भी चूंकि 1 राइनोस होते हैं इसलिए भूटान ने भी भाग लिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं स्टीव स्मिथ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि वो लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश से ही। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 108, थेरेसा के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो याद रखना मार्क हार्पर जो है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ राइट, मार्क हार्पर इसमें शामिल नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके लिए नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था लेकिन अभी नहीं है बिल्कुल। 66वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल नहीं है। नाम का समझौता, नाम का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था 2019 का? तो वेनेजुला में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सैयद अकबरुद्दीन जो हाल फिलहाल में रिटायर किए हैं, आज ही हमने करंट के न्यूज़ में डिस्कस किया है, दैनिक जागरण न्यूज़ में डिस्कस किया था कि सैयद अकबरुद्दीन रिटायर किए हैं और उनका स्थान त्रिमूर्ति ने लिया है। तो उससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन थे? तो अशोक कुमार मुखर्जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अशोक कुमार मुखर्जी ने थे, राइट। 111, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। ठगों की प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो कर्नल सलीमन ने किया था। याद रखना लगभग 1829 के आसपास हुआ था ये। 1829 जो तत्कालिक हमारे वायसराय थे, मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 में सती प्रथा की समाप्ति की थी और 1829 में उन्होंने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल सलीमन को बोला था और कर्नल सलीमन की मदद से ठगी प्रथा की समाप्ति हुई थी 1829 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई है? तो याद रखना लिटन जो थे, लिटन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। 113, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा। देखो, इसको आप इस तरह से समझना होगा कि नमक कानून जो है, नमक कानून डांडी पहुँच के वहाँ पे समुद्र किनारे पहुँच करके गांधी जी ने नमक उठाया था और नमक कानून को वहाँ पे समुद्र के पानी से नमक बना करके नया नमक बनाया और समुद्र के पानी से नमक बना करके उन्होंने भारत सरकार के या ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ करके इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो डांडी से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी से हुआ था, जबकि डांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो साबरमती से हुई थी। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। साराभाई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत के विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1857 का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो है, देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन था लेकिन बीपीएससी इसको बाबू वीर कुंवर सिंह मान रहा है, ऑप्शन सी मान रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो कुंवर सिंह भी हो सकता है और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद और मृत्यु से पहले अमर सिंह भी नेतृत्व कर रहे थे, तो इसका आंसर ई होना चाहिए। लेकिन चूंकि बीपीएससी इसका आंसर सी मान रहा है तो हम भी सी मान के चलेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जो है इन्होंने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, राइट।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की? तो 1932 में किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में स्वराज दल का गठन किसने किया था? भारत में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जाने जाते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 123, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सुश्रुत जो है ये औषधि काम के लिए जाने जाते थे। ए बिल्कुल सही है गुप्त काल में। प्राचीन काल में कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? मतलब इस तरह से, जैसे ये दाहिना से बाएं आ रहा है, इस तरह से लिखा जाता था। यानी ये लिपि जो थी ये खगोष्ठी लिपि थी, और खगोष्ठी लिपि से ही उर्दू का जन्म हुआ। और यही कारण है कि उर्दू दायां से बायां लिखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार में उपयोग होता था? देखो इसका आंसर होना चाहिए ताम्रलिपि, चूँकि ताम्रलिपि जो पड़ता है वर्तमान के बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये जो है बंगाल में, तत्कालिक बंगाल में था। तो इसका आंसर ताम्रलिपि होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर ई मान रहा है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पे पहुंच गई थी? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में। जहांगीर को कहा भी जाता है, मुगल चित्रकला के लिए वो जाने जाते हैं। स्थापत्य कला के लिए शाहजहां जाना जाता है, और चित्रकला के लिए जहांगीर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर बी दिया हुआ। मध्यकाल भारत में मनसबदारी प्रथा व्यवस्था क्यों लाई गई थी? तो इसका भी आंसर मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी मान रहा है बी। तो हम भी बी लेकर चलेंगे, यानी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु इसकी स्थापना की गई थी। राइट। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। दिल्ली के किल सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों को बनाया? एफएसटी ने बनाया था, यानी फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया। ए सही है। 130, बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग करता था पुर्तगाली लोग। डकैती यही लोग करता था, पुर्तगाली लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 131, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है? तो भीमबंध, याद रखना भीमबंध जो है ये मुंगेर में है। वाल्मीकि कहाँ है? तो वाल्मीकि चंपारण में पड़ता है। राइट, लेकिन भीमबंध कहाँ है? भीमबंध पड़ता है आपको मुंगेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात है। और जनसंख्या को लेकर के हमने बिहार पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो देख सकते हो, जनसंख्या को लेकर के। और बिहार स्पेशल को एक अलग वीडियो हमने बनाया, बिहार की जनसंख्या के लिए एक वीडियो बनाया ही है। उसके अलावा एक अन्य वीडियो बिहार के लिए डेडिकेटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार। तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है। 134, निम्नलिखित में कौन जिला सबसे अधिक पतझड़, घने पतझड़ वन से घिरा हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पश्चिमी चंपारण। और यहीं पे वाल्मीकि उद्यान भी यहीं पे है, नेपाल से घिरा हुआ ये जगह। निम्नलिखित में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी, यानी प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर सबसे अधिक है जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक किस जिला की है? तो शिवहर का है, पटना का नहीं है, याद रखना। शिवहर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। 137, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से समाहित सबसे बड़ा देश है? तो याद रखना ये जो है ये जापान है। ऑप्शन यहाँ पे सी है, बिल्कुल सही है, जापान है। ये भूगोल का क्वेश्चन लगभग अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन सा है? तो ये भी रूस है। उत्तरी दक्षिणी और पूर्व पश्चिम दोनों में ही रूस का स्थान आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में कौन से देश सबसे अधिक जनसंख्या वहाँ पे द्वीप हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि इंडोनेशिया, आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 140 केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार, इंडिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है कश्मीर में, और एकमात्र राज्य है कश्मीर जहाँ केसर का उत्पादन होता है। और हाल फिलहाल में कश्मीर का जो केसर है उसे जीआई टैग भी दिया गया, ये भी याद रखना। और विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है ईरान में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक तो यूरेनियम का जो है उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन है, और यूरेनियम का भंडारण सबसे बड़ा देश कौन है? तो यूरेनियम का उत्पादक सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, और यूरेनियम का भंडारक सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो उत्पादक अलग होता है, भंडारण अलग होता है। तो उत्पादक सबसे बड़ा कजाकिस्तान और भंडारण सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है वो कौन सी है? कार्डेमम पहाड़ी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, केरल में पड़ता है ये पहाड़ी। निम्नलिखित में कौन से गंगा नदी घाटे का भाग है? तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, उत्तरी कोयल गंगा नदी का पार्ट है। हालांकि इसका ऑप्शन देखो, उत्तरी कोयल तो हो सकता है, बराकर भी हो सकता है, तो इसका आंसर ई होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी चूंकि मान रहा है उत्तरी कोयल को, तो हम भी इसे ही मानेंगे। किस पहाड़ी पे चाय बागान नहीं है? तो गिरनार जो है कहाँ पे है? ये गिरनार पड़ता है आपको गुजरात में, यहाँ पे चाय बागान नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश जो है घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैमरे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। 147 ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा, और कई पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक समूह में सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है? तो जैन का है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। 48 कौन सी जनजाति राज्य की सही जो है उसको कंसल्ट नहीं है? तो टोडा जो है यहाँ पे देखो, भील गुजरात में आता है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में है, लेकिन टोडा तमिलनाडु में होता है, केरल में नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के साथ बन रहा है? तो DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये जापान के सहयोग से बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। और 150वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो रोहतास ये नहीं है। तो देखो हमने अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको 150 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस बताया जाए। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो 66 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।